मैं आपको कहना चाहता हूं, कल अगर इस कलीसिया में चमत्कार नहीं होगा तो आप किसी बाजू वाली कलीसिया में चले जाओगे, फिर वहां नहीं होगा तो कहीं और चले जाओगे, चर्च टू चर्च घूमते रहोगे, बिकॉज यू हैव नो गोल। आप जानते हैं कुछ लोग चर्च टू चर्च विजिट करते रहते हैं, वो कभी एक जगह रुक नहीं पाते। जानते हो रीजन क्या है? क्योंकि लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है। हमारे मुंबई में जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे तो वो आपको एक टारगेट देते हैं कि मंथली आपको इतने लोगों के पास विजिट करना है। नहीं करेंगे, घर पे बैठो। और लोग उस टारगेट के पीछे पता नहीं किधर किधर जाके घूमते हैं, क्योंकि उनको पता है जॉब सेव करनी है। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो मैं आपको वो लक्ष्य देना चाहता हूं, और उसके बाद मैं वर्ड स्टार्ट करूंगा जो बाइबल में है। जानते हो आपका लक्ष्य क्या है? ब्रदर मुझे पास्टर बनना है, सेकंड है भाई वो। ब्रदर मुझे रेवरेंड बनना है, थर्ड। ब्रदर मुझे एक हाउसवाइफ बनना है, फोर्थ। सब बाद में आता है। आपका पहला लक्ष्य है यीशु की तरह बनना। योर फर्स्ट टारगेट, टू लिव लाइफ लाइक जीसस। और अगर आप इसमें नहीं हो और आप मिनिस्ट्री कर रहे हो, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, एक दिन आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पे अनादर ले आएंगे। ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स। जो व्यक्ति यीशु की तरह बनने के लक्ष्य में नहीं है, सिर्फ सेवकाई 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 सेवकाई, इधर विजिट उधर विजिट, ये चर्च वो विजिट, मैं आपको कहना चाहता हूं एक दिन आप प्रभु के नाम से अनादर ले आएंगे। एक दिन आपको समझ में नहीं आएगा, सब बढ़ रहे हैं, मैं वही हूं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा समय देखा है जब मेरे साथ घूमने वाले लोग ब्लेस्ड होते थे, पर मैं अपने आप को सूखा हुआ महसूस करता था। आई वॉज अ बैकस्लाइडन पर्सन। मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलीसिया को वापस आने की जरूरत है। कलीसिया को वापस अपने लक्ष्य को पहचानने की जरूरत है। हम में से अधिकतर लोग अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं। जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तब मैं दुआ कर रहा था इनसाइड, प्रभु मुझे कुछ वर्ड दे। मैं जानता हूं मेरे पास बहुत लिखी हुई बातें हैं। जब मैं यहाँ पहुंचा, मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज, यहाँ पर 90% लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं है। वो अपनी डेली रूटीन लाइफ जीते हैं। सुबह उठना है, खाना खाना है, लेके जाना है, बच्चों को देखना है, बीवी देखनी है, बैंक जाना है, काम करना है, रात को आ जाना है। बट वेयर इज योर एम? जरा सोचिए, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, एक दिन तो हम इस दुनिया को छोड़ेंगे। जरा सोचिए वो लोग जो परमेश्वर की मर्जी में नहीं जिंदगी जी रहे, और जब वो मरने पर होंगे वो क्या फील करेंगे? सिर्फ एक ही बात कि मैंने जीवन भर अपनी चलाई। लेकिन सोचिए वो लोग कितने संतुष्ट होंगे जब वो मरने पर आएंगे और वो स्वर्ग की ओर देखकर कहेंगे, प्रभु मैं यीशु के नाम से आपके पास आने वाला हूं, मैं जानता हूं, और मुझे एक बात की बड़ी खुशी है, जिस दिन मैं आपसे मिलूंगा मेरी शक्ल नीचे नहीं होगी, मैं बड़े आदर के साथ आपको देख पाऊंगा। आप जानते हैं शैतान कभी आपका पैसा नहीं चुराएगा, न वो आपकी सेहत लेगा। उसको इन बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप करोड़पति बन जाओ वो हंसता है। वो हमेशा उन चीजों को चुराएगा जो एटर्नल वैल्यूज रखती है। वो बहुतों को बाइबल नहीं पढ़ने देता क्योंकि वो जानता है कि ये पढ़ेंगे, मन फिराएंगे और चले जाएंगे वहां पर। वो बहुतों को दुआ नहीं कर देता। ही ऑलवेज अटैक ऑन एटर्नल वैल्यूज, वो चीजें जो एटर्नल के लिए होती हैं। जैसे कि अगर मैं यीशु में बढ़ेंगे, क्यों? आपने कभी सोचा है कि जब तक आप ठंडे होते हो कोई आपको तंग नहीं करता, लेकिन जब आप बढ़ने की कोशिश करते हो कोई ना कोई आ जाएगा। पति के अंदर भूत घुसेगा, वो तंग करेगा आपको। पत्नी के अंदर डायन घुसेगी, वो तंग करेगी।
मैंने कई लोगों को देखा है, बोलते हैं ब्रदर हम बढ़ते हैं और इस समय आ जाते हैं। आएंगे ही आएंगे। शैतान परमेश्वर को कहता है मैं अय्यूब की फैमिली को खत्म कर दूंगा। प्रभु बोलता है ठीक है, करके देख। आप जानते हो सबको मारा, बीवी को नहीं मारा, क्योंकि शैतान भी जानता है कुछ लोग मरने से ज्यादा जिंदा काम के कि इनको मार दिया तो क्या फायदा, जिंदा रखना है। क्योंकि परमेश्वर ने अब तक अय्यूब का सर्किल नहीं खोला था। शैतान जानता था कि मुझे इससे डील करना अब तक अलाउ नहीं हुआ है। ओ अब एक काम करेंगे, इसकी वाइफ तो सर्किल में जा सकती है ना, अब उसके थ्रू उसको मेंटली टॉर्चर करेंगे। और उसकी वाइफ आके कहती है मर जा तो मर जा, गाली दे खुदा को, कोस, सब ले लिया उसने हमारा। अय्यूब कहता है मूढ़ स्त्री, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। आपको क्या लगता है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपकी वाइफ को यूज नहीं किया? क्या आपके पति को यूज नहीं कर सकता? वो बिल्कुल कर सकता है। मुझे परेशान करने के लिए उसने बिलीवर्स को भी यूज किया था, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कौन है वो, और मुझे फाइट नहीं करनी है। मैं जानता हूं ये होगा, मैं जानता हूं कमजोर लोग उसके हाथों में रहते हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए, मुझे प्रभु यीशु की तरह जिंदगी जीनी है। वो कैसे बोलता था, वो क्या सोचता था, बहनों के प्रति उसका व्यवहार कैसा था, पैसों के प्रति उसकी डीलिंग्स कैसी थी, कमजोर लोगों से वो किस तरह बात करता था। वो चेले जो उसकी बातों को समझते ही नहीं थे, 2+2+4 ये भी नहीं समझ पाते थे, उनके साथ उसकी डीलिंग्स कैसी थी। अंकल बिली ग्राहम ने कहा वही एक सिद्ध जीवन है जिसका पीछा करने के लिए हमें बुलाया गया है। मेरी बहनों, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। जब वो बहनें आपको मिलती हैं जिनमें कोई खुदा का खौफ नहीं है, सिर्फ बातें यहां की वहां करती हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप भी उनके साथ मिक्स हो जाते हो? मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, जब एक लड़की आपके सामने से टाइट कपड़े पहन के, स्किन टच कपड़े पहन के जाती है, आप उसे किस तरह देखते हो? नो डाउट कोई नहीं जानता आपके मन में क्या चलता है, बट ही नोस। मूसा मर्डर कर रहा था, मर्डर करने के बाद उसने यहां देखा वहां देखा, थैंक गॉड कोई नहीं है, ऊपर देखना ही भूल गया। दाऊद कहता है मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। यू नो, इन दिनों में हमें सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है। यीशु मसीह ने अनुग्रह उन लोगों को बताया जो ऑलरेडी 30 साल से परमेश्वर के भय के बारे में सुनते आ रहे थे। और ज़रा सोचिए, हम अन्य जातियों में से बचपन से पाप करते आए हैं और यहाँ पर आके हम सुनते हैं प्रभु दयालु अनुग्रहकारी, चलो और पाप करो फिर। अभी तो क्योंकि हमने खुदा के खौफ के लिए सुना ही नहीं। बी अ मैन एंड अ वुमेन ऑफ एम। आपका लक्ष्य आपको सोने नहीं देगा, अगर आपकी जिंदगी में वो होगा तो ये आपकी जिंदगी में उतरना चाहिए। मुझे एक ही जीवन मिला है और मैं वो जीवन अपने उद्धारकर्ता के लिए जीऊंगा। मैं ड्रग्स, दारू, सिगरेट, लड़कियों के पीछे इसे नहीं गवाऊंगा। मैं परमेश्वर की मर्जी पे चलूंगा, वो क्या चाहता है मैं वो करूंगा। दैट्स मच इंपॉर्टेंट। न्याय के दिन वही लोग बुद्धिमान गिने जाएंगे जिन लोगों ने पृथ्वी पर यीशु की तरह जीने का निर्णय लिया था। मैं फिर से कहूं, अगर आपने नहीं समझा या नहीं सुना तो, न्याय के दिन वही लोग खुदा के सामने बुद्धिमान गिने जाएंगे जिन्होंने इस पृथ्वी पर यीशु की तरह जीवन जीने का निर्णय लिया था। ट्रस्ट मी। इसलिए यीशु ने कहा उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं। कई लोग कहते हैं ब्रदर यीशु आएगा तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। आमीन, ऐसा ही हो। लेकिन जानते हैं उसने अपने प्रचार में बहुत बार कहा 5 स्त्रियां रह गई थी और 5 उठा ली गई थी।
होने दीजिए कि आप उनमें हो जो दूल्हे के साथ गई, न कि उनमें जो रह गई। आइए मेरे पीछे कहिए, मेरा एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है यीशु की तरह जीना। यस, आप जानते हैं खुदा खुद जानता है ये पॉसिबल नहीं है। ओह, ये क्या कह दिया आपने? यस, अब ये काम पॉसिबल हो सके, मुझे बताइए, मरियम विदाउट हस्बैंड के टच के प्रेग्नेंट हो सके, इसलिए खुदा ने क्या किया? कम ऑन, पवित्र आत्मा भेजा, क्योंकि परमेश्वर जानता था इट इज इम्पॉसिबल। वैसे ही परमेश्वर जानता है कि जो स्टैंडर्ड मैंने इनके सामने रखा है, इंसान खुदा की तरह जिए, ये इम्पॉसिबल है, इसलिए उसने हम पर पवित्र आत्मा भेजा। उसने ये नहीं कहा ये कठिन है, उसने कहा इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो जानता है हम हिंदुस्तानी, ये कठिन बोलेंगे तो थोड़ा मेहनत करेंगे। इट्स इम्पॉसिबल, इसीलिए उसने अपना आत्मा हमें दिया। वही पवित्र आत्मा जो यीशु में है, वो सेम आत्मा उसने हमें दिया। आप सोचिए, अगर ये ट्यूबलाइट निकाल के मैं यहां से आपको दूं, तो क्या ये आपके घर में कम लाइट देगी? एग्जैक्टली वही देगी। तो वही पवित्र आत्मा जो उसके अंदर था, अब वो मेरे अंदर है, क्या वो मुझे कम जीवन देगा? वो मुझे वैसा ही जीवन देगा जिसने वो यीशु को दिया था। बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट, हर दिन पवित्र आत्मा से भर के यीशु मसीह की तरह जीवन बिताइए। यही आपका एक लक्ष्य है। मैं आपको सच कहता हूं, हो सकता है कि खुदा आपको बड़ी मिनिस्ट्री न दे, हो सकता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह हम 30 साल तैयार होके 18 महीने सिर्फ मिनिस्ट्री करके चले भी जाएं, लेकिन जरा सोचिए क्या आदर होगा उन लोगों का जो लोग इस तरह जिंदगी जीते हैं और वो उठाए जाएंगे, वे उठाए जाएंगे। आई वॉज इन लखनऊ, तो मैं प्लेस पे था लखनऊ पे, तो जिन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे उनको देख के ऐसा लगा कि इनको अपनी टीचिंग्स में बहुत करेक्शन करने की नीड है, क्योंकि जो वचन वो खुलवा रहे थे उसको वो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे थे, कुछ और बता रहे थे और एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। तब मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा, आदरणीय पास्टर जी, मुझे एक सवाल है आपसे। तो फिर डिस्कस हुई हमारी, तो उन्होंने मुझे बाद में कहा, प्रेमानी तुम बोलना क्या चाहते हो? मैंने उनको बोला, मैं जा रहा हूं, मैं आपको नहीं समझा सकता, मैं सिर्फ एक सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। बोला क्या? मैंने कहा, जो लोग आपको यहां दिख रहे हैं, क्या ये लोग आपको वहां दिखेंगे? हम हर लीडर के लिए ये सवाल है आज, सॉफ्ट स्पोकर के लिए भी आज ये सवाल है, जो लोग चर्च को डांटना ही नहीं चाहते, नहीं 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 चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। अरे एक दिन आप चले जाओगे, ये रह जाएंगे बेचारे उसका क्या होगा? यू नो, कुछ लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकर होते, नहीं 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 नहीं, नहीं। आप जानते हो, जैसे कि पास्टर ने प्रेयर में एक वर्ड कहा कि जब प्रभु का दास नहीं आता था तो हम लोग सोचते थे क्या हुआ, 3-3 4-4 दिन हो गए। आप जानते हो इज़राइल कैसे जानता था कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है? भजन सहायता में लिखा है, हे परमेश्वर तूने हमें क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अब हमारे बीच में भविष्यवक्ता नहीं रहे। आप जानते हो, जब इज़राइल में प्रॉफिट नहीं आता था, उन्हें लगता था कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है। आप जानते हो, आजकल बहुत सारे सॉफ्ट स्पोकर आ चुके हैं यूट्यूब पे, जो चर्च को बिल्कुल कुछ बोलना ही नहीं चाहते। मैं कई बार जब अपने चर्च में खड़े होकर प्रीच करता हूं, तो मेरे चर्च के एल्डर मुझे आके बोलते तेरे को करना क्या है? चर्च खाली करनी है तो सीधा बोलना, इतना तू जब प्रीच करता है तो तू डांटता है। आप बिलीव कीजिए, मुझे कई बार डांटने के बाद मुझे पता तक नहीं चलता था मैंने क्या प्रचार किया। मुझे बाद में मालूम पड़ता था, ओ आई एम कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट। आप जानते हो, डांट एक प्रेम है, इट्स अ लव। मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनकी ताड़ना करता हूं, और जिन्हें पुत्र बनाता हूं उन्हें कोड़े लगाता हूं। यू नो, इट्स अ लव।
ये परमेश्वर का प्रेम है। आज हमें सिर्फ प्रेम की जरूरत नहीं है, आज हमें डांट की भी जरूरत है। आज कई बार आप किसी को डांटो, मैं जा रहा हूं भाई, अभी उठ। वो जब बोल रहे थे ना, आज बहुत लोग जो रोते रोते आए हैं वो हंसते हंसते जाएंगे, मैं उल्टा सोच रहा था, आज कुछ लोग हंसते हंसते आए हैं, रोते रोते जाएंगे बेचारे। नहीं आई एम किडिंग, में मजाक कर रहा हूं। आप सभी हंस के जाइए यहां से। लेकिन कहने का मतलब क्या है? क्या आप परमेश्वर की डांट को पसंद करते हैं? मेरी एक बहन है मेरे चर्च में, बड़ी प्यारी बहन है, वो अभी नहीं है मेरे साथ, कहीं और जाती है वो। उन्होंने मुझे एक दिन कहा, भैया, मैंने कहा हाँ बोल बहना, मैं आपको अपनी पूरी लाइफ का अथॉरिटी देती हूं, आप जब भी मुझ में गलती देखो डांटना। अच्छा ओके। एक दिन मैंने डांटा, उसके बाद कभी नहीं दिखी है। हमारे चर्च में बच्चे भी बड़े सयाने हैं, और कभी बुजुर्ग उनको बोलते ना, बेटा और बढ़ते रहो, तो बोलते तुम बर्दाश्त कर पाओगे? कभी कभी हम बोलते हैं कि हमको डांटना। चलो मुझे बताओ, अगर आपके गुरु पास्टर आपको डांट रहे हैं तो क्या ये गलत है? आप में से कोई है यहां पर जो मुझे YouTube पे सुनता है? जब कोई है तो बाप रे। ओके, क्या करता हूं मैं? सिर्फ प्यार करता हूं। आज रात को एक मेरा मैसेज आ रहा है, क्या बहनें जीन्स पहन सकती हैं? 9:30 बजे पब्लिश होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डांट बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं आपका स्टैंडर्ड बहुत टफ है ब्रदर। अच्छा बताइए, आपके पास्टर ने कभी आपको शैतान कहा है? ए शैतान इधर आ, ऐसा बोला है? सांप के बच्चों नहीं। लोमड़ी नाटक करे तो इसको पकड़ के गले में चक्की का पार्ट बांध के लुधियाना में कोई नदी है तो फेंक के आओ। तो फिर आप यीशु को क्या कहोगे? जेंटल हैं ये लोग, सॉफ्ट स्पोकर हैं। मुझे लगता है अगर यूहन्ना बपतिस्मा दाता आज की शाम हमारे बीच में आए तो पहले तो मैं भागूंगा कि यार नहीं, इसको नहीं सुनना है। सो प्लीज सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आज आप सच्चाई नहीं सुनोगे, कल झूठ आपको निगल जाएगा। ट्रस्ट मी। अगर आज सच्चाई को नहीं जानोगे ना, देखते हैं कितनी स्ट्रेंथ टीचिंग्स आ गई हैं यूट्यूब पे, अन्य भाषा है ही नहीं। चर्च मत जाओ, प्रभु बोझ विदाउट बैप्टिज्म लो। मैं आज मॉर्निंग में पास्टर गुप्ता के चर्च में प्रीच कर रहा था, अंत के दिनों में तुम में से ऐसे लोग उठेंगे, हर दिन नए नए पाखंडपन का उद्घाटन करेंगे। सुना है आपने कभी ये वर्ड? नए नए पाखंड का उद्घाटन करेंगे एवरी सिंगल डे। और ये हो रहा है, 100% हो रहा है। बहुत लोग हैं जो पीछे हो रहे हैं खुदा से, कुछ भी सुनते हैं, किसी भी फॉरेनर को सुनेंगे और उसका इमिटेट करेंगे। नो, परमेश्वर सिर्फ गोरी चमड़ी से बात नहीं करता, वो हम हिंदुस्तानियों से भी बात करता है। हमेशा याद रखें, परमेश्वर आपसे भी बात करता है। मैं प्रूव करूं अभी के अभी, कितने लोग को ये ख्याल आता है मॉर्निंग में उठते ही दुआ कर, ये खुदा है, इट इज गॉड। ठीक है, बी ए मैन एंड अ वुमेन ऑफ एम। चलिए हम संदेश में आते हैं। पास्टर जी मेरे पास कितना टाइम है अभी? इसको पकड़ के मैं तो 1 बजे तक बैठने के लिए रेडी हूं। 9 o'clock, 9:15, ठीक है, थैंक यू। चलिए मैं चाहता हूं आज की शाम आप मेरे साथ खोलें प्रेरितों के काम और उसका चैप्टर 7 जो प्रभु ने मुझे आपके लिए दिया है। आज का संदेश है कि आज का संदेश जो है वो ये है कि परमेश्वर हमारे जिंदगियों में परीक्षाएं क्यों अलाउ करता है। ओके,
मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय। इंग्लिश में इसे कहते हैं द एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, और उर्दू में अमाल भी है, रसूलों के कर्तव्य भी है। देखिए आपको जो हो। और कोई मेरे लिए पढ़े, सबके लिए पढ़े, सॉरी, 7 का 9वां वचन। परंतु परमेश्वर उसके साथ था। राइट, आगे। और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान बेटा 10 फिर से पढ़ो। और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। ओके, थैंक यू। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। अब लिसन, प्रतिज्ञा सिर्फ पुलपिट से नहीं आती। प्रतिज्ञा कई बार दर्शन और सपनों में भी आती है। आज हम एक ऐसे लड़के के बारे में पढ़ रहे हैं जिसे को कोई प्रचार नहीं सुना था उसने। आप जानते हो, यूसुफ वो लड़का नहीं था जिसको प्रतिज्ञा बाइबल में से या कलीसिया के एक पास्टर से मिली थी। उसे प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी, वो भी ड्रीम्स में। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो ड्रीम्स देखते हैं आजकल, पर याद रखिएगा, एक ड्रीम अगर खुदा आपको दे रहा है तो उसे रिकन्फर्म करने के लिए खुदावन ऐसे आपके और भी ड्रीम्स दे सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ नामक एक लड़का था। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक ने शादी की रेबेका से, रेबेका को ट्विंस पैदा हुए, याकूब और एसाव, और हम सभी जानते हैं याकूब में से यूसुफ था। यूसुफ के अंदर एक अच्छी बात यह थी, वैसे तो उसके अंदर बहुत सारी ब्यूटीफुल क्वालिटीज थी, लेकिन सबसे अच्छी बात उसकी यह थी कि यूसुफ बदला लेना नहीं जानता था। यू नो, यूसुफ बैकबाइट करना नहीं जानता था। यूसुफ को पीठ के पीछे काटना नहीं आता था। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने इस लड़के का ड्रीम कैसे पूरा किया। आज की शाम बाइबल बताती है कि इसने 2 ड्रीम्स देखे, और दोनों ड्रीम्स में एक्चुअली खुदा ने इस पे ये रिवील किया था कि ये आने वाले दिनों में मनुष्यों में एक अच्छा पद पाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक को सेम पदवी नहीं है। एक आम इंसान है, दूसरे पॉलिटिशियंस हैं, हर एक को अलग अलग एक पदवी है। और बाइबल बताती है कि ये बात जब उसके भाइयों को पता चली, तब उसके भाई उससे जलने लग गए। आज मैं सबसे पहले आपसे यह बात करना चाहता हूं। पहली चीज, आप अपने बुरा करने वालों के साथ कैसे चलते हैं। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये। उसके बाद मैं और 2 बातें आपको बताऊंगा। पहली चीज, मुझे बताइए, आप अपने उन लोगों के लिए जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आप उनके पीठ के पीछे, सामने तो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन पीठ के पीछे हम उनके लिए क्या बात करते हैं। आपको लगता होगा ब्रदर इट्स ओके, परमेश्वर, लेकिन याद रखिए प्रभु इन चीजों को परखता है। जब मैंने नया नया चर्च स्टार्ट किया उल्लासनगर में, तब कुछ लोग मेरे विरुद्ध थे। वो मेरे चर्च में आने वालों को फोन कर करके कुछ गलत इंफॉर्मेशंस देते थे जो सच नहीं होती थी। और जब ये खबरें मुझ तक पहुंचती थी तो मेरे अंदर मुझे बहुत दुख होता था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है कि जब परमेश्वर का काम बढ़ता है तो उसे अन्य जाति कम, विश्वासी अधिक खराब करने की कोशिश करते। आप माने या ना माने, कई बार ऐसा होता है कि आज हम विश्वासी एक दूसरे को टांग खींचते रहते। कई पास्टर्स हैं जिनको अपनी मंडली में क्या होता है नहीं पता है, लेकिन बाजू वाले की मंडली में क्या होता है दे नो एवरी इंफॉर्मेशन।
वहां कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, वहां पर क्या प्रचार हुआ, यहाँ क्या हुआ। अरे भाई तू अपना देखना। मैं एक दिन एक गाड़ी चला रहा था तो मेरे आगे से एक ट्रक गया, उस ट्रक के आगे एक ब्यूटीफुल वर्ड्स लिखे थे, तू अपना देख। क्या लिखा था? बोलो अपने बाजू वाले को, तू अपना देख। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे भी नहीं, मुझे पता है। हर एक को अपना देखना चाहिए। खुश रहने की सबसे बड़ी चाबी भी यही है। दूसरों के जीवन में झांकने की कोशिश ही मत करें, आपको तकलीफ होगी। इधर बाजू वाले के घर में कार आती है, झगड़े हमारे घर पे होते। वो देखो उनको वो लेके दिया, उनको वो लेके दिया, मैं किधर हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, वही तुमने कंगन दिए, वही पहन के घूमती रहती हूं। हाँ, कार बाजू वाले के घर में आएगी, झगड़े हमारे घर में होंगे। मैंने कितनी बार बॉम्बे में देखा है, पत्नियां मिलती हैं, इनको समझाओ, वही नौकरी, कुछ करते नहीं है, ये नहीं करते। मैं उनको बोलता हूं बहन दाल रोटी मिल रही है ना, चुपचाप से खाओ ना, मटन मत खाओ, कांटा घुस जाएगा। हाँ, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल। यूसुफ के भाई उससे जलते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने सताने वालों के लिए, जो आपके पीठ के पीछे कुछ बोलते रहते हैं, आप उनके लिए क्या बोलते हो। इट्स इंपॉर्टेंट। और अगर आप उनकी बुराइयां करोगे, आप उनके लिए बकबक करोगे, आप उनके लिए स्टोरीज बना के, नहीं नहीं ये तो हैं ही ऐसे, आपको पता क्या, इन्होंने शादी से स्टार्टिंग से ऐसा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको ये वर्ड थोड़े हैरान कर सकते हैं। याद रखिए, एक व्यक्ति जो दुआ भी करता है और निंदा भी करता है, वो कभी अपने ऊपर वो अभिषेक नहीं देख पाएगा जो खुदा उसको देना चाहता है। ट्रस्ट मी। परमेश्वर के एक जन दूसरे के बोलने के कारण बीमार पड़ गए थे। उन्हें पता चला कि यह आदमी मेरे लिए बहुत कुछ बोलता है, और उन्होंने उन शब्दों को इतना गहराई से लिया कि वो स्ट्रेस में बीमार पड़ गए कि मेरे लिए ऐसा बोला। और जब वो अस्पताल में एडमिट हुए, एक व्यक्ति उनसे मिलने गया और उन्होंने पूछा, तुझे लगता है कि जो आदमी तुझे इतना परेशान कर रहा है वो स्वर्ग जाएगा? जानते हो उसने क्या कहा? बिल्कुल जाएगा, पर मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। बोला क्यों? बोला वो स्वर्ग में बहुत आगे होगा, मैं बहुत पीछे रहूंगा, बहुत आगे होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर, अब आपने दूसरों की बुराई करना बंद कर दिए, आप चुप रहते हो, होने दो जो होता है। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, आई होप आपने इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ न कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज मिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूं तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इंपॉर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज मिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है।
लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि सूरज परमानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज परमानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस एक दो लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो, लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए, वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे। अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।